माइंड पावर को कैसे इस्तेमाल किया जाए। माइंड हम सभी के पास में है, माइंड पावर भी है, लेकिन इस पावर को कैसे यूटिलाइज कर पाएं ताकि अपने जीवन के बहुत सारे जो पहलू है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, उसको हम बेटर बना सकें। वैसे तो कई सारे पहलू हैं और माइंड पावर को अगर यूज करने लग पड़े तो वो सारे के सारे एक साथ उसमें चेंजेस, नए परिवर्तन, बेटरनेस की तरफ बढ़ने लग पड़ेंगे। बट बेसिकली जब हम लोग इस कोर्स के बारे में बात करते हैं, मेमोरी डेवलपमेंट एंड साइको न्यूरोबिक, तो यहाँ पे हम लोग दो बातों के ऊपर फोकस्ड होंगे कि जब हम अपने माइंड पावर को इस्तेमाल करने लग पड़ते हैं तो बेसिकली दो चीज़ों की ओर, दो दिशाओं में हम इसको बहुत बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है मेमोरी डेवलपमेंट और दूसरा है हीलिंग, साइंस ऑफ हीलिंग, दैट इज साइको न्यूरोबिक। दोनों आपके बिल्कुल बराबर चलेंगे और विशेष करके मैं आपकी मेमोरी डेवलपमेंट की क्लास लूंगा यहाँ पर। सो हाउ टू इम्प्रूव आवर मेमोरी, अपनी याददाश्त कैसे तेज करें। आखिर ऐसा क्या करें कि जो कुछ भी आप देखते हैं, पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं वो आपको एक बार में ही याद हो जाए, बार बार दोहराना ना पड़े, रिपीट ना करना पड़े, रिवाइज ना करना पड़े। अब होता कुछ और ही है। प्लानिंग हम सभी की बहुत अच्छी अच्छी होती है, लेकिन होता समथिंग डिफरेंट है। मैनी ए टाइम हम सभी ने अपने घर पे फील किया होगा कि एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाते हैं कुछ लेने के लिए, लेकिन अगले कमरे तक पहुंचते पहुंचते शायद यही याद नहीं आता कि हम आखिर वहां पे लेने के लिए क्या गए थे। या फिर मान लीजिए कि पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम भी देना है, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से लर्न है, याद है, लेकिन जैसे एग्जाम में बैठते हैं टू ए पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑल ऑफ ए सडन माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, याद ही नहीं आता कि सवाल का जवाब क्या है। तो फिर हम सोचने लग पड़ते हैं कि शायद पढ़ाई पढ़ते वक्त जिस तरीके से पढ़ना चाहिए था उस तरीके को हमने इस्तेमाल नहीं किया या सही तरीके से मेमोराइज नहीं किया। लेकिन फिर वो सही तरीका क्या है मेमोराइज करने का, राइट? ये बात जानना जरूरी हो जाता है। अच्छा, नाउ सो व्हेन इट कम्स टू माइंड मेमोराइजिंग समथिंग, तो हम मेमोराइज किस चीज से करते हैं और कैसे करते हैं। हम सभी के पास में कुछ कंप्यूटर, कुछ हार्ड डिस्क तो होना चाहिए ना, जहां पे मेमोरी स्टोर्ड हो, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हो। तो वो स्थान कौन सा हो सकता है? नाउ एज इन ब्रह्मा कुमारी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ की जो शिक्षाएं हैं, 7 डेज का कोर्स भी है, बहुत कुछ है जानने के बारे में, लेकिन जो पहला लेसन यहाँ पे बताया जाता है वो क्या है? हु आई एम। यस, द वेरी फर्स्ट लेसन, हु आई एम, हु एम आई, मैं कौन हूं। आई एम नॉट दिस बॉडी। मैं इन आंखों से देखता हूं लेकिन मैं वो आंख नहीं हूं, कानों से सुनता हूं लेकिन मैं कान नहीं हूं। आई एम अ सोल, अ पॉइंट ऑफ लाइट। अब इस आत्मा को काम करना है, चीजों को याद रखना है, क्योंकि अभी हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, चीजों को याद रखना है। तो हमारे शरीर में ये ब्रेन, दिस इज द कंप्यूटर जिसको कि आत्मा यूज करती है। अब ये जो ब्रेन है, अगर इसको हम देखें, ध्यान से देखें, ब्रेन आपने देखा हुआ है रियल में कैसा लगता है दिखने में? अखरोट की तरह लगता है, राइट? अच्छा, सेकेंडली अगर ब्रेन को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो वो एक सिंगल कुछ नजर नहीं आता, वो लगता है कि दो चीज है वहां पे, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, राइट? चलिए हम लोग देख भी लेते हैं। ब्रेन, इनफैक्ट आत्मा के पास एक कंप्यूटर है और वो भी एक नहीं, दो कंप्यूटर है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। नाउ अब अगर बात करें फिजिकल एक्टिविटी की, कि शरीर का जो कार्य है हम लेफ्ट और राइट किससे किससे करते हैं, तो हम सभी को पता है कि हमारा जो शरीर का राइट पोर्शन है उसको लेफ्ट ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और राइट ब्रेन से लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी को कंट्रोल किया जाता है। नाउ ये तो बात हो गई फिजिकल एक्टिविटी की, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, सोचने का भी काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं ना माइंड से। सो नाउ मेंटल एक्टिविटी में लेफ्ट ब्रेन का क्या रोल होता है, राइट का क्या रोल होता है, एक एक करके हम लोग समझते हैं बारी बारी से। नाउ लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट कंप्यूटर ऑफ द सोल, इसका इस्तेमाल हम सभी करते हैं, लाइक वर्ड्स, लैंग्वेज, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। ठीक है, जहां भी शब्दों की बात आती है, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, ये सारी की सारी एक्टिविटी
हमारे लेफ्ट कंप्यूटर में चलती है। इनफैक्ट किसी से जब बातें कर रहे होते हैं, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मेरा लेफ्ट ब्रेन चल रहा है क्योंकि मैं वर्ड्स को प्रोसेस कर रहा हूं, किसको सेंटेंस में पहले डालना है, किसको बाद में डालना है, ये ऑटोमेटिकली चलता जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं यूज कर रहा हूं, आप भी लेफ्ट ब्रेन को यूज कर रहे हैं क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं। और सुनते वक्त आप जो एनालाइज कर रहे हैं, जो चीज बोला जा रहा है, वर्ड्स को आप कैच कर रहे हैं, एक मीनिंग बना रहे हैं, ये सारा का सारा जो प्रोसेसिंग है फिलहाल राइट में तो नहीं लेकिन लेफ्ट में चल रहा है और बराबर चलता जा रहा है। नाउ होता क्या है कि जब हम लोग बातें करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उस वक्त तो लेफ्ट ब्रेन काम करता ही करता है, लेकिन जब कुछ नहीं भी कर रहे होते तो सोच तो रहे होते हैं ना। और जब सोच रहे होते हैं तो भी कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, वर्ड्स प्रोसेसिंग चल रहा होता है। तो उस तरह से अगर देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग आवर लेफ्ट ब्रेन, करेक्ट। सेकेंडली, अदर देन दिस, हम लोग नंबर के साथ भी बहुत सारा काम करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। अगर मैं आपसे पूछता हूं 5 + 9 क्या होता है? 14 होता है। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, बिल्कुल सही भी दिया, और आपने अभी अपने लेफ्ट ब्रेन को यूज किया इस कैलकुलेशन के लिए, राइट का यहां अभी तक भी कोई काम नहीं आया। नाउ लाइक लर्निंग थिंग्स इन सीक्वेंस, एक कतार में चीजों को लर्न करना, लिनियरिटी लिस्ट, चीजों को एनालाइज करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सारे के सारे लेफ्ट कंप्यूटर की मदद से होता है, दैट इज लेफ्ट ब्रेन। और सबसे मजे की बात है कि थ्रू आउट ऑफ आवर लाइफ हम अपने लेफ्ट ब्रेन का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ऑलमोस्ट अप टू 80% इन कंपैरिजन टू द राइट, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। राइट ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक चीजों को जब हम लोग महसूस करते हैं इन रिदम, जैसे कि म्यूजिक, इमेजिनेशन, कल्पना करना, और कल्पना हमेशा पिक्चर के फॉर्म में होता है, कोई भी ऐसा कल्पना नहीं जिसमें कि पिक्चर ना हो। क्रिएटिव डे ड्रीमिंग, कलर, डायमेंशन, शेप, साइज, लंबा, मोटा, पतला, छोटा, गहरा, ये सारी की सारी जो हमारी जो समझ है, ये हमारे राइट ब्रेन के थ्रू ही आता है, आत्मा तक पहुंचती है। नाउ अगर यूज की बात की जाए तो पूरी जिंदगी में हम सबसे ज्यादा लेफ्ट को और सबसे कम राइट को इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि यहां पे बैलेंस की थोड़ी सी कमी है। मतलब कि अगर हम लेफ्ट के साथ साथ राइट को भी इक्वली उस लेवल तक उठा करके ला सके या कुछ दूरी तक भी पहुंचा सके, थोड़ा सा हम सभी की जो एफिशिएंसी है चीजों को याद रख पाने के लिए, समझ पाने के लिए बढ़ जाएगी निश्चित रूप से। आज उसी के बारे में बात करने वाला है। इनफैक्ट थ्रू आउट द मेमोरी डेवलपमेंट कोर्स हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे कि अपने राइट ब्रेन को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, थोड़ा अतिरिक्त कैसे इस्तेमाल कर पाए। हम सभी में एक खास बात होती है चीजों को याद रख पाने के लिए कि जब भी हम लोग चीजों को याद रखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग टर्म में वही चीज याद रहती है जो कि हम लोग देख करके याद करते हैं। उस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम सभी के पास में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी। इट इज ईयर मेमोरी, आई मेमोरी एंड मोटर मेमोरी। मैं बोर्ड पे भी लिख लेता हूं। नाउ लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं, मोस्टली हमारी जो एकेडमिक जो भी काम हम लोग करते हैं बचपन से लेकर अभी तक, वो सारे के सारे हम लोग 2 मेमोरी को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ईयर एंड आई मेमोरी। मोटर मेमोरी समथिंग जो कुछ भी हम लोग कर करके सीखते हैं, लाइक गिटार बजाना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, टाइपिंग करना, डांसिंग, तो ये सारा का सारा जो स्किल है वो भी तो एक मेमोरी में स्टोर होता है ना। तो वो मेमोरी होती है मोटर मेमोरी, चीजों को कर करके सीखना, लाइक स्किल्स, राइट। नाउ यहां पे एक बात थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम ऐड करना चाहेंगे, वो ये कि जब हम लोग मोटर मेमोरी से किसी चीज को सीखते हैं तो वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, वक्त लगता है, ठीक है। टाइपिंग तुरंत नहीं आती, थोड़ा वक्त लगता है, बार बार करके के, स्विमिंग, साइकिलिंग। लेकिन एक सबसे अच्छी बात तो ये है, टाइम तो जरूर लगता है, लेकिन एक बार सीख लिया तो ये मोटर मेमोरी काफी लंबे समय तक रहती है, ये खत्म। एक बार आपने बचपन में साइकिलिंग सीख ली, 10 साल आपने नहीं चलाया, 10 साल के बाद दोबारा मौका मिला, आप भूलेंगे नहीं, आप चला लेंगे, ठीक है। नाउ अब क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ाई पढ़ते तो वहां पे मोटर मेमोरी का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, इनफैक्ट यूज ही नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने ईयर मेमोरी को
आई मेमोरी के साथ बढ़ा करके यूज कर सकते हैं। नाउ सी, जो कुछ भी हम लोग सुन सुन के सीखते हैं वो हमारे ईयर मेमोरी में स्टोर होता है, और जो कुछ भी हम सिर्फ देख देख के लर्न करते हैं वो हमारी आई मेमोरी में स्टोर होता है। अब आई मेमोरी और ईयर मेमोरी की अगर कंपैरिजन की जाए, आवर आई मेमोरी इज 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन आवर ईयर मेमोरी। मतलब किसी भी चीज को एक बार देखना 20 बार सुनने के बराबर होता है। मोरओवर, द नर्व्स दैट गोज फ्रॉम आवर आईज टू आवर ब्रेन इज 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द नर्व्स दैट गोज फ्रॉम आवर ईयर टू आवर ब्रेन। ठीक है, दोनों बातें यहां पे। मतलब कि चीजों को देखेंगे जल्दी याद होगा, सिर्फ सुनेंगे कंफ्यूज होने की पूरी पूरी गुंजाइश है। तो हम लोग शुरुआत ही कुछ ऐसे करते हैं, कुछ टेक्निक्स सीखते हैं जिससे कि हम लोग चीजों को देख करके बहुत जल्दी याद कर पाए। और आज का जो पहला टेक्निक हम लोग सीखने वाले हैं, दिस टेक्निक इज कॉल्ड शेप मेथड। अच्छा, इससे पहले किन्होंने ये मेमोरी डेवलपमेंट का क्लास अटेंड करा है? इससे पहले आपने किया? आप दोनों ने किया है? बस 3 लोगों ने किया है। नाउ शेप मेथड, इन शेप मेथड व्हाट हैपेंस, हम लोग हर नंबर को एक शेप, एक पिक्चर देंगे, ठीक है? और इसका यूज क्या है ये अभी हम लोग उसके ऊपर चलते हैं, थोड़ी देर पे चल रहा है। यहां पर छोटे छोटे पिक्चर्स हम सभी बना रहे हैं, लेकिन इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, कहीं ज्यादा है, कई गुना, जो हम लोग आगे चलकर अभी जानने वाले हैं। नाउ अभी क्या है कि हम लोगों ने लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में एक थोड़ा सा कनेक्शन बना दिया कि लेफ्ट ब्रेन जैसे किसी चीज को 5 समझता है और राइट उसके ही अकॉर्डिंग एक पिक्चर देखता है, दैट इज 5 स्नेक। जैसे ही लेफ्ट ने कहा 8, राइट ने तुरंत एक पिक्चर दिया डम्बल, करेक्ट? तो लेफ्ट और राइट में क्या क्या है, एक बार इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद इसके एप्लीकेशन पे चलेंगे। देख लीजिए क्या बनाया आपने नोटबुक देखे हुए। सो द शेप ऑफ 1 इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लॉलीपॉप, 10, बैट एंड बॉल। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बैट बॉल। नंबर 5, 3, लैम्प पोस्ट कहां पे? डम्बल। 4 क्या है? 2 क्या है? राइट, बहुत बढ़िया। अब ये एक कनेक्शन बन चुका है, अब इसका हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। नाउ अब फॉर एग्जांपल इसका क्या यूज हो सकता है, जैसे कि इफ यू हैव टू रिमेंबर समथिंग लाइक आंसर को पॉइंट में याद करना है और वहां पे दिए हुए 10 पॉइंट है। फॉर एग्जांपल राइट डाउन 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक, यहां पे 10 है। पहले देख लेते क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक, ऑफिस को हम लोग याद भी करेंगे ना। होता क्या है कि जब एक साथ 10 चीजें 10 पॉइंट याद करनी पड़ती है तो क्या होता है कि 3 बार 4 बार लर्न करना पड़ता है, फिर हम लोग लिखते हैं, कंफर्म करते हैं कि हाँ याद हुआ है कि नहीं, वो 3-4 के बाद ही होता है। नाउ पहले लर्न कर लेते क्या क्या है कि प्लास्टिक इज लाइट इन वेट, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज फ्री फ्रॉम रस्ट, इट इज इजी टू यूज, इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस डेकोरेटिव पर्पस, सजावट के काम आता है प्लास्टिक। नाउ इट इज लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चीला है, सस्ता है, इट कैन बी ऑब्टेन इन मैनी कलर्स, इट इज ट्रांसपेरेंट एंड हार्ड इन नेचर, सख्त होता है, पारदर्शी होता है, हाई लॉन्जिविटी होता है और केमिकल के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त होता है। नाउ 10 पॉइंट्स। अभी यूजिंग दिस सिस्टम हम लोग कैसे लर्न करेंगे, अभी मेमोराइज नहीं करेंगे, यहां पे मेमोराइज करने की बात ही नहीं है, यहां पे सिर्फ एक ही काम करना है, देखना है, क्योंकि हमारी आई मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, अच्छा अब ये जो सारे यहां पे पॉइंट्स लिखे हैं, अब देखिए मैं इसको थोड़ा एक अलग तरीके से पढ़ूंगा। आपको सिर्फ उसको सुनना है, याद नहीं करना, सिर्फ सुनना है। ठीक है, एकदम से मन रिलैक्स, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। देखिए द फर्स्ट पॉइंट, प्लास्टिक इज लाइट इन वेट। अब हर जगह पे प्लास्टिक कॉमन है। अब देखिए मैं इसको कैसे लर्न कर रहा हूं। प्लास्टिक्स नंबर 1 इज स्टिक, प्लास्टिक स्टिक इज लाइट इन वेट। कुछ पिक्चर बन रहा है?
प्लास्टिक्स स्टिक इज लाइट इन वेट। अगले पॉइंट पे चलते हैं। प्लास्टिक्स डक इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, प्लास्टिक्स हार्ट इज फ्री फ्रॉम रस्ट, रस्ट ही नहीं लगता उस पर। नाउ प्लास्टिक्स चेयर इजी टू यूज, इज इजी टू यूज। अच्छा, नाउ प्लास्टिक्स स्नेक कैन बी यूज फॉर वेरियस डेकोरेटिव पर्पस। ठीक है, कुछ कुछ बन रहा है इमेज। नाउ प्लास्टिक्स विक्स, सॉरी प्लास्टिक्स हॉकी स्टिक is less expensive. Plastics lamp post can be obtained in many colors. अच्छा, plastics dumbbell is transparent and hard in nature. Now, plastics lollipop has high longevity. मतलब लंबे समय तक चलता है, टिकाऊ होता है। एक बार बच्चे को पकड़ा दिया, चलता ही जाएगा, खत्म नहीं होगा। Now, plastics bat and ball is free from chemical effect. केमिकल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बैट बॉल को केमिकल के टैंक में डुबो देंगे, फिर उठाएंगे, वो एज इट इज बना रहेगा। ठीक है। Now, अभी हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को याद नहीं किया, हम लोगों ने देखा है अपने इमेजिनेशन में। अच्छा, चलिए कुछ एक बार ऐसा करते हैं, जो कुछ भी हम लोगों ने देखा एक बार रिवाइज करते कि क्या देखा हम लोगों ने। प्लास्टिक स्टिक इज लाइट इन वेट, यस करेक्ट करेक्ट। प्लास्टिक्स डक बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, प्लास्टिक्स हार्ट